कुनी चांदू कि वे ते खाण माँ प्योण माँ सुबेरी सुबेरी माँ की हत्तियों की कोदे की रोटी वे दगड़ी भटवणी दिन में लोखरे की कड़ै माँ आलू की थिचवणी की दगड़ी रहतू और ब्यखण बगत गैथे की बनी दाल मिलण च कैन सोची होलो कि अपना घर गांव का खाने की रस्याण आज देश विदेश में होली। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आपका द पैम्फलेट में। देवभूमि की बोली में हमने जिस अन्न का वर्णन किया वो गढ़वाली थाली में परोसा जाता है। इसमें कोदे मंडवे की रोटी के साथ कई प्रकार के पौष्टिक आहार शामिल हैं। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के अनाज के बारे में, मूल रूप से उत्तराखंड के मिलेट्स के बारे में। उत्तराखंड के मिलेट्स के बारे में बात करना दो कारणों से जरूरी है। पहला कारण यह है कि हमारी केंद्र सरकार के मिलेट्स को प्रमोट करने के प्रयासों के कारण हम अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर मना रहे हैं, और दूसरा कारण यह है कि भारतीय मिलेट्स की कोई भी बात उत्तराखंड के मिलेट्स के बिना पूरी हो ही नहीं सकती। खाद्य सुरक्षा ऐसा विषय है जिसे लेकर विश्व समुदाय हमेशा से चिंतित रहा है, पर यह चिंता पिछले कुछ वर्षों में बढ़ गई है। कारण है वैश्विक संसाधनों का असीमित और निरंतर दोहन और बढ़ती जनसंख्या। जब किसी भी समुदाय, राष्ट्र या इवन व्यक्ति के सामने ऐसी समस्या खड़ी हो जाती है तो वो अक्सर उसके हल के लिए अपनी संस्कृति की ओर देखता है, और मिलेट्स की हमारी संस्कृति हमेशा से समृद्ध रही है। जहां तक उत्तराखंड के मिलेट्स की बात है तो उत्तराखंड के खाद्य संस्कृति में बाजरे का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जाहिर है कि ऐसे में बाजरे को फिर से सामाजिक खाद्य संस्कृति में वापस लाने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार साल 2018 में प्रत्येक देशवासी की थाली में मिलेट्स शामिल किए जाने की बात अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर की थी, और उनकी इस बात को तब 72 देशों का समर्थन मिला था। बाद में संयुक्त राष्ट्र ने साल 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया। मिलेट्स यानी मोटा अनाज, जिसे श्री अन्न का भी नाम दिया गया है। भारत में मिलेट्स पारंपरिक रूप से हमेशा से भोजन का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन 1960 के दशक में हरित क्रांति के जरिए खाद्य सुरक्षा पर दिए गए जोर से मिलेट्स कम खाए जाने लगे और कालांतर में लगभग भुला दिए गए। लेकिन उत्तराखंड में आज भी ये अनाज लगभग हर रोज बड़े ही चाव से खाया जा रहा है, और अब तो गांव तक सीमित रहने वाले देवभूमि के ये पौष्टिक अनाज को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए निरंतर काम किया जा रहा है। उत्तराखंड के मिलेट्स की बात करें तो यहाँ कई प्रकार के अनाज पाए जाते हैं। पौष्टिकता से भरपूर पहाड़ का मंडवा, जिसे हम रागी भी बोलते हैं। मंडवे का इस्तेमाल रोटी, सूप, जूस, उपमा, डोसा, केक, बिस्कुट्स, नूडल्स, पास्ता और आयुर्वेदिक दवा के रूप में किया जाता है। उत्तराखंड के हर घर में मंडवे के आटे को गेहूं के आटे से मिलाकर खाया जाता है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन और मैग्नीशियम जैसे तत्व न सिर्फ हड्डियों और दांतों को मजबूत करते हैं, बल्कि डायबिटीज रोगियों के लिए बेहद ही फायदेमंद हैं। ये ब्लड प्रेशर बढ़ाने पर उसे नियंत्रण करने का काम करता है। जुकाम या सर्दी से होने वाले गले दर्द, गले में खराश को ठीक करने में सहायक है। यही नहीं, मंडवे का फेस पैक और फेस मास्क भी बनता है और त्वचा के दाग धब्बों को मिटाने में खास सहायक है। इसके अलावा पहाड़ का झंगोरा यानी बार्नयार्ड मिलेट, ये एक ऐसा पौष्टिक आहार है जो आज भी पहाड़ में रोज के भोजन का हिस्सा है और बड़े ही चाव के साथ अलग अलग व्यंजनों के साथ खाया जाता है। जैसे झंगोरे की खीर, भात, छंचिया आदि का शुमार पहाड़ के पारंपरिक लोकप्रिय व्यंजनों में से एक है। झंगोरे को पहले गरीबों का खाना कहा जाता था, मगर धीरे धीरे इसकी उपयोगिता और स्वास्थ्य लाभों को देखते हुए इसे खूब उगाया जाता है। पहाड़ का झंगोरा प्रोटीन, विटामिन से भरपूर हृदय रोगियों और शुगर पेशेंट्स के लिए रामबाण है। साथ ही पाचन शक्ति और वजन घटाने में भी सहायक है। पहाड़ की चौलाई या मरसा जैसे मोटे अनाज भी आपको फिट रखने में मददगार साबित होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है, आंखों को स्वस्थ रखता है, बालों के लिए लाभदायक है, दांत दर्द में उपयोग किया जाता है। यही नहीं, पहाड़ के लाल चावल, पहाड़ के भट्ट, सोयाबीन, घेत, तोरी की दाल, राजमा आदि दालें पोषण से भरपूर हैं। हमारा बुरांस, तिमला, चूड़ा, कंडली स्वास्थ्य को बेहतर रखने में मददगार है। देखा जाए तो पहाड़ का हर एक अनाज सुपर फूड की तरह काम करता है, जो केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है, जो पहाड़ में रहने वालों को पहाड़ के मौसम में ठीक से रहने के लिए भी तैयार करता है और इसके साथ ही एनर्जी भी प्रदान करता है। यानी कई प्रकार के अनाज, कई प्रकार के फायदे।
लेकिन आज भी इन पौष्टिक अनाज की इतनी पहचान नहीं है। उत्तराखंड 22 सालों में विकास के क्षेत्र में धीमा जरूर रहा और लगातार पलायन की समस्या से जूझ रहा था, लेकिन मिलेट्स एक ऐसी परियोजना बनकर सामने आया जो उत्तराखंड को कई समस्याओं से निजात दे सकता है। उत्तराखंड भरपूर मात्रा में मोटा अनाज उगाता है जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद तो है, लेकिन अधिकतर लोगों को इसकी जानकारी नहीं। विश्व भर में कोरोना महामारी के बाद लोगों ने पौष्टिक खाने के महत्व को समझा है। ये पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण आज के बदलते परिवेश में हम सबके लिए भी आवश्यक है। इस तरह के आयोजनों से न केवल मिलेट्स के प्रचार प्रसार में सहायता मिलेगी, बल्कि इससे उत्तराखंड में मोटे अनाज की खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। As per the Union Ministry of Commerce and Industry, Government of India, under Millet Mission, Uttarakhand government has approved Millet Mission scheme to promote the state's traditional grain, Mandwa Jhangora. The state-owned Mandi Parishad will purchase the 5 types of millets and grains from local farmers. For example, Cholai, Mandwa, Jhangora, Kuttu and Koni. This initiative will directly benefit the farmers with an increase of income and motivate them to produce millets. For women empowerment, women folks in rural areas of Dehradun have been given opportunities to make packaged and branded millet-based cookies, rusk, snacks and breakfast cereals and sell them to rural, urban and regional markets in neighboring areas, thus benefiting the fortunes of millet-producing farmers and reviving millets cultivation in the region. आज मिलेट्स को लेकर देश में कई स्टार्टअप भी प्रारंभ हुए हैं जो न केवल किसानों को फायदा पहुंचा रहे हैं बल्कि लोगों को रोजगार भी दिला रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री ने इसे श्री अन्न की संज्ञा दी है। श्री अन्न केवल खेती या खाने तक सीमित नहीं है। जो लोग भारत की परंपराओं से परिचित हैं वे जानते हैं कि हमारे यहाँ किसी के आगे श्री ऐसे ही नहीं जुड़ता है। जहाँ श्री होता है वहाँ समृद्धि भी होती है, समग्रता भी होती है और विजय भी होती है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि आज श्री अन्न भारत के लिए विकास का माध्यम बन रहा है। इसी विषय पर चर्चा के लिए हाल ही में उत्तराखंड के मसूरी में मिलेट्स 2023 के अंतर्गत आयोजित क्षमता और अवसर यानी पोटेंशियल एंड अपॉर्चुनिटीज राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मिलेट्स परियोजना और उत्तराखंड के अनाज को लेकर बात की गई। विभिन्न सम्मेलनों और सेमिनारों का आयोजन कर मिलेट्स का प्रचार प्रसार एवं कृषकों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार ने मिलेट्स के तहत मंडवे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 45.78 रुपए तय किया है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को भी वितरित किया जा रहा है। आपको बता दें, उत्तराखंड में स्टेट्स मिलेट्स मिशन प्रोग्राम का पहला फेयर देहरादून में 13 और 14 मई को होने जा रहा है, तो वहीं दूसरा फेयर हल्द्वानी में 29 और 30 मई को होगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई इस परियोजना का महत्व श्री अन्न में बखूबी नजर आता है। श्री अन्न देश के छोटे किसानों की समृद्धि का द्वार, कम पानी में ज्यादा फसल की पैदावार, केमिकल मुक्त खेती का बड़ा आधार, करोड़ों लोगों के पोषण का कर्णधार। मिलेट्स तो ग्लोबल है ही, लेकिन अब पहाड़ का श्री अन्न भी ग्लोबल बनने जा रहा है। ठीक इसी तरह भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भी इसकी झलक देखने को मिलेगी, जो अपने श्री अन्न को विश्व स्तर तक पहचान दिला रहे हैं। इसी की एक झलक भारत के उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में भी देखने को मिली, जब यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी एक लोकल मिलेट वेंडर से मिलेट्स की जानकारी प्राप्त करते दिखी। इसी पर चर्चा करते हुए हम मिलेट्स प्रोग्राम के अगले भाग में जानेंगे अरुणाचल प्रदेश के श्री अन्न के बारे में। तब तक के लिए जुड़े रहिए द पैम्फलेट के साथ। धन्यवाद।